और अब आपको सीधा लेकर चलते दिल्ली, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम पिलर नंबर 2 है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। पिलर नंबर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। पिलर नंबर 4 है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। पिलर 1 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज 24,736 crore rupees outlay. Pillar 2 maritime development fund is a corpus of about 25,000 crore rupees. Shipbuilding development scheme, the pillar 3 is about 20,000 crore rupees, to be precise 19,989 crore rupees. And pillar 4 is legal policy and process reforms. I'll go through each of the pillars one by one. सभी pillars का एक एक करके डिटेल में वर्णन करूंगा। पहला पिलर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इसका कंपोनेंट 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंस। हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग बहुत डीप कैपिटल चाहिए होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिनिश हो गई, और जिन देशों ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया वही देश इस इंडस्ट्री को सरवाइव करा पाए। ओनली दोज कंट्रीज कुड सेव द इंडस्ट्री वेयर द गवर्नमेंट गेव सब्सटैंशियल सपोर्ट टू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो इस वाले स्कीम में कॉस्ट डिफरेंशियल को ओवरकम करने के लिए 100 करोड़ से नीचे वाले वेसल्स शिप्स का टेक्निकल नेम है, वेसल्स को 15% सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, और 100 करोड़ से ऊपर वाले वेसल्स को 20%। जैसे मान लो कोई शिप है 150 करोड़ की, अगर वो बनती है तो उसको 20% फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाएगा कि आने वाले समय में ग्रीन वेसल्स का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगा मार्केट में और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। इसीलिए जो ग्रीन वेसल्स है, हाइब्रिड वेसल्स है और फुल्ली ग्रीन है, उन सब के लिए 25% का फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा। और ये ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, डिटेल स्टडी किया गया है कई देशों का, जिन देशों में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बड़े लंबे समय से बढ़ती गई, उन देशों का स्टडी करके ये सारे स्कीम को बनाया गया है। हर जगह डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और एक थ्रेशोल्ड भी रखा जाएगा, 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए। 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए, ये इस स्कीम में रहेगा। 20,000 करोड़ 20,554 करोड़ का एलोकेशन रहेगा अप टू मार्च 2036। कंपोनेंट 2 इसी स्कीम का शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। अगर आप किसी शिप को अगर देखें, शिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेसल है। It's almost like a city. A ship is practically like a city. एक जो पैनामेक्स वेसल्स होते हैं 1 लाख टन वाले, उस वेसल में, उस शिप में करीब 1,500 किलोमीटर की तो पाइपलाइन होती है। 1,500 किलोमीटर की, 1,500 किलोमीटर के आसपास की तो अंदर पाइपलाइंस होती हैं, जो पानी बैलास्टिंग और डी बैलास्टिंग करते हैं शिप की। तो उसमें जैसे किसी शहर को जितना पानी रिक्वायर्ड होता है, उतना पानी शिप के अंदर पंप करते हैं या शिप से पंप आउट करते हैं। अंदर जो इंजन्स चलते हैं, वो इंजन प्रैक्टिकली एक छोटे शहर की जितनी पावर रिक्वायरमेंट है, उतनी पावर रिक्वायरमेंट वो जनरेट करते हैं। जितना उसके अंदर ऑयल स्टोरेज रहता है, वो ऑयल स्टोरेज एक छोटे शहर का 20-25 हजार पॉपुलेशन के शहर का जितना ऑयल रिक्वायरमेंट होता है, उतना डीजल पेट्रोल वहाँ पे। तो मतलब शिप इतना बड़ा वेसल है कि उसको जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो उस लाइफ कंप्लीट होने के बाद में भी उसकी बहुत वैल्यू रहती है। तो देयर इज अ फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री कॉल्ड शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। और भारत में अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड इज अ वेरी फेमस यार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। ये गुजरात में भावनगर के पास में है। तो ship breaking is a major industry. One, because it is a major employment generator. Two, it has a lot of economic benefits.
इसीलिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम का कंपोनेंट नंबर 2 रखा गया है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट ऑफ द 40% ऑफ द शिप्स स्क्रैप वैल्यू. अगर भारत में शिप को ब्रेक करते हैं तो मान लो उस शिप की स्क्रैप वैल्यू थी 200 करोड़, तो उसका 40% क्रेडिट नोट दिया जाएगा, जिससे कि नई शिप जब भारत में अगर बिल्डअप करो तो आपको वो 40% का क्रेडिट उसमें मिल जाएगा. इट्स अ वेरी इनोवेटिवली डिजाइंड स्कीम. इसमें 2 बेनिफिट एक साथ होते हैं. शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है और शिप बिल्डिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें 4,000 करोड़ रुपए का रखा गया है एलोकेशन. एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और कैबिनेट में भी नोटिस